तो ज्ञान का प्रणाम। मैं भारत सरकार की एक महारत्न कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, प्रेरक वक्ता और लेखक हूँ। लोग मुझे एक एंकर के रूप में भी पसंद करते हैं। ये है मेरे गुरुदेव, इनसे मैं बोलने की शिक्षा प्राप्त करता हूँ। आज वो हैं नहीं, लेकिन उनकी सूक्ष्म उपस्थिति का एहसास होता है। मैं एक विद्यार्थी हूँ संवाद कला का, और अपने गुरुदेव से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। उनकी एक कविता आपको सुनाता हूँ, इसमें मेरी 51 कविताओं में ये है। उसके बाद मैं एक छोटा सा अपना भी प्रयास में भी कुछ लिखता हूँ, तो वो आप सुनाएंगे। सुनिए पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गारे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नज़र, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। वो कवि हृदय श्रेष्ठ थे। वो राजनीति में शुरुआत में जाना भी नहीं चाहते थे, और जीवन भर वो प्रयासरत रहे कि कहीं मैं राजनीति से हट के कुछ लिखूं, पढ़ूं, समझूं। यह उनके दिल के ज़्यादा करीब था। एक होती है बाहर की दुनिया, एक होती है अंदर की दुनिया। अंदर की दुनिया में भी ग्रो करना बहुत आवश्यक है। तो वो आधा राजनेता थे और पूरा कवि कह सकते हैं। जीवन भर प्रयासरत रहे, कवि हृदय श्रेष्ठ थे। तो वही है कि लगी कुछ ऐसी नज़र, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। आगे लिखते हैं गुरुदेव कि पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। और आगे देखिए, अच्छा समय आता है, उनके मन के भाव चेंज होते हैं। और देखिए, वो ऐसे एक व्यक्ति थे जिनका विरोधी भी सम्मान करते थे। पूरी दुनिया में आदर था, आदर का भाव लोग रखते थे। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है तो विरोधी भी प्रेम आपको करने लगेंगे। तो फिर लिखते हैं, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। वाह गुरुदेव क्या लिखते हैं। और देखिए, वह केवल उनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा था, लेकिन दृढ़ भी थे। दुनिया से प्रेम करते थे, लेकिन कठोर भी थे। पड़ोसी पाकिस्तान को भी कुछ संदेश दिए। देखिए, वो सबके लिए जो दिल में था वो कहते थे, तब भी सभी लोग प्रेम करते थे। कोशिश भी किए कि पड़ोसी देशों से संबंध अच्छा रहे, अच्छा बन जाए, लेकिन कभी उनको कड़क संदेश, कठोर संदेश भी देना था तो वो चूके नहीं। क्या लिखते हैं पड़ोसी से कि एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्नु स्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, प्राणों से भी प्रियतर यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना, वह अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चलाओ। ओ नादान पड़ोसी अपनी आंखें खोलो, आज़ादी अनमोल न इसका मोल लगाओ। पर तुम क्या जानो आज़ादी क्या होती है, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई। अंग्रेजों के बल पर 2 टुकड़े पाए हैं, माँ को खंडित करते तुमको लाज न आई। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आज़ादी को दुनिया में कायम रख लोगे यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे यह मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथिया लोगे या मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का भाल झुका लोगे या मत समझो। जब तक गंगा की धार, सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष,
स्वातंत्र समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन अशेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का ध्वज नहीं झुकेगा। एक नहीं दो नहीं करो बीसों समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। ये गुरुदेव प्रेम भी करते थे, लेकिन संदेश भी जब देना था तो देते थे। देखिए, उनके मन में पूरी दुनिया, पूरी मानवता के लिए प्रेम था, लेकिन अपने देश की सुरक्षा करना हर व्यक्ति का दायित्व है। और गुरुदेव से प्रेरणा लेकर मैं भी थोड़ा लिखने लगा हूँ। मैं लिखता हूँ, हम पावर ग्रिड के वीर सदा बढ़ते ही जाएंगे, भारत के कोने कोने को रोशन कर आएंगे। हम नित्य निरंतर सदा बढ़ते ही जाएंगे, दुर्गम से दुर्गम क्षेत्रों तक हम कदम बढ़ाएंगे। स्वच्छ सुरक्षित सस्ती बिजली हम पहुंचाएंगे, हम हर अवरोध मिटाकर मिलकर आगे जाएंगे। हम पावर ग्रिड के वीर सदा बढ़ते ही जाएंगे, भारत के कोने कोने को रोशन कर आएंगे। और देखिए, सामाजिक दायित्व निभाते हैं, भारत का मान बढ़ाते हैं, गांव गरीब या हो किसान सबका ही कष्ट मिटाते हैं। भारत के पवित्र स्थानों को नित्य और स्वच्छ बनाते हैं, पा पुरस्कार राष्ट्रपति जी से आगे ही बढ़ते जाते हैं। हम पावर ग्रिड के वीर सदा बढ़ते ही जाते हैं, भारत के कोने कोने को रोशन कर आते हैं। दे दान हजार करोड़ों का अपना दायित्व निभाते हैं, लाखों लोगों तक राहत की सामग्री को पहुंचाते हैं। मुश्किल की हर एक घड़ी में हम मदद का हाथ बढ़ाते हैं। हम पावर ग्रिड के वीर सदा बढ़ते ही जाते हैं, भारत के कोने कोने को रोशन कर आते हैं। और सुनिए, कौशल विकास को गति देकर ग्रामीण युवा कल्याण किए, महिलाओं को प्रशिक्षित कर उनको भी बहुत सशक्त किए। स्कॉच अवार्ड मिला हमको, आगे भी पाते जाएंगे। हम महारत्न उद्यम के वीर सदा बढ़ते ही जाएंगे, भारत के कोने कोने को रोशन कर आएंगे। और अंतिम सुनिए, दिल्ली, लखनऊ और पटना में विश्राम सदन का दान किए, टाटा मेमोरियल अस्पताल में कैंसर वार्ड विधान किए। हम जन कल्याण के कार्यों को आगे भी करते जाएंगे, हम सबका मान बढ़ाएंगे, भारत को स्वस्थ बनाएंगे। हम भारत सरकार के वीर सदा बढ़ते ही जाएंगे, भारत के कोने कोने को रोशन कर आएंगे, भारत के कोने कोने को रोशन कर आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।